गाइस अब हम आ चुके हैं केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करके नीचे सीतापुर की तरफ, जो कि देवप्रयाग से थोड़ा आगे पड़ता है। देख सकते हैं तो ये सामने वाले जो पहाड़ आपको स्नोफॉल वाले दिख रहे हैं, कल हम यही क्रॉस करके नीचे की तरफ आए और जस्ट इन्हीं के बैक साइड पड़ता है केदारनाथ मंदिर। अब ऊपर चलते हैं, लोगों से पूछते हैं उनके रिव्यू कि यात्रा के दौरान उन्हें कैसा कैसा महसूस हुआ। कैसी रही यात्रा? ओहो पूछो मत, बहुत अच्छी रही, लेकिन क्या बताएं शरीर पूरा टूट रहा है। जाने के टाइम का एक्सपीरियंस बताएं। जाने के टाइम भी बहुत अच्छा रहा, शुरू में बड़ा जोश था। हाँ। लेकिन बट क्या करें, जब लास्ट पहुंचने वाले थे तब ऐसे लगा कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कैसे चले। आधा किलोमीटर नहीं चला जा रहा था। आपने कितने बजे स्टार्ट की थी यात्रा? हमने की थी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करीब तो चली गए थे हम। अच्छा। और पहुंचे कितने बजे? पहुंचे वहाँ 10:30 बजे के करीब पहुंचे। अच्छा। हाथ पाँव में दर्द कैसा रहा? दर्द तो जो है पूछो मत, दर्द तो समझ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी था। हाँ। जब उसके बाद सतीश बाबू ने हमें जो है प्रेरणा दी, चलो 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 चलो, फिर चले भाई। उसके बाद सुबह फ्रेश हो गए, फिर लौटते वक्त तो दूसरी बात थी। बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया। पहले से दूसरी बार में मजा आया? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बढ़िया है। और कुछ नई चीज बताना चाहेंगे? पिछली साल तो मैं बर्फ वगैरह नहीं मिली थी, इस साल तो बस बर्फबारी देख के मज़ा आ गया। यात्रा रूट में कुछ खास डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। पिछली साल तो नेटवर्क भी नहीं था पूरे रास्ते पर, इस साल तो एयरटेल का नेटवर्क फुल नेटवर्क रहा है, फ़ोन का नेटवर्क रहा है, ATM हो गया ऊपर, सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है। और फैसिलिटी पे हर साल बढ़ता ही आ रहा है, कुछ ना कुछ फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, बहुत अच्छा मतलब कर दिया गया। तो चलिए आपको ले चलते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। अब हम आ चुके हैं त्रियोगी नारायण मंदिर, जहाँ पर हुआ था शिव और पार्वती माता का विवाह। और यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारे, और सामने ही हमें दिखाई दे रहा है अपना केदारनाथ यात्रा वाला रास्ता, जो कि ग्लेशियर आपने वहाँ पे भी देखे थे सेम। हम जिस जगह पे हैं वहाँ से अभी तकरीबन त्रियोगी नारायण मंदिर पड़ेगा 50 से 60 मीटर। अभी हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। हाँ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल चालू होगा। एक कुंडों में स्नान होता है, पहला ब्रह्म कुंड है और दूसरा रुद्र कुंड है। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान होते हैं। तीसरा विष्णु कुंड, उसमें आचमन होता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पीति तर्पण होते हैं। आपने सुना या देखा होगा पहले वाराणसी काशी विश्वनाथ सुमेर घाट, वहाँ पर सारे देवताओं ने मिल करके महायज्ञ किया। महायज्ञ में राजा दक्ष को यज्ञपति बनाया, तो सारे देवताओं ने जाकर के राजा दक्ष के चरण छू करके प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने नहीं किए। भगवान शिव ने इसीलिए नहीं किए, यदि भगवान शिव उनके चरणों को स्पर्श करते तो भगवान शिव की तीसरी नेत्र खुल जाती, तो राजा दक्ष भस्म हो जाते। इसलिए भगवान ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लेकिन राजा दक्ष को क्रोध आया, सारे देवताओं ने मुझे सम्मान से प्रणाम किया और आप मेरे दामाद होते हुए आपने इतने देवताओं के बीच में मेरा बड़ा अपमान किया। तो उन्होंने अपमान समझ करके भगवान शंकर से कहा
मैं फिर दोबारा ऐसी जगह पर यज्ञ करूँगा कि जहाँ पर इतने देवता और ऋषि मुनि एकत्रित होंगे। तो आप जाएंगे या देखा होगा आपने हरिद्वार के पास कनखल है, दक्ष मंदिर, जहाँ पर सती भस्म हुई। तो राजा दक्ष ने वहाँ पर जब दशाश्वमेध यज्ञ किया, सब देवता ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया तो सती बिना बुलाए हुए, बिना निमंत्रण के उस स्थान पर पहुँची। देखा सारे देवताओं का सम्मान है, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। तो सती क्रोधित होकर के मंडप में चारों दिशा घूम करके अंतिम में वो यज्ञ कुंड में जा करके भस्म हो गई। भगवान शंकर जी वहाँ गए, उन्होंने देखा सती का पार्थिव शरीर जो है पूरा भस्म हो गया। उन्होंने क्रोध के कारण वो यज्ञ कुंड में सती के पार्थिव शरीर को उठाया और कंधे में रख करके एक टांग में चारों दिशा टांग करना शुरू कर दिया। सारी पृथ्वी हिलने लग गई, सारे देवता ऋषि मुनि घबराने लगे। यदि भगवान शिव अब शांत नहीं होते तो प्रलय हो जाए। तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने शंकर भगवान को शांत किया और अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के कंकाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सती के कंकाल का टुकड़ा जिस स्थान पर जैसे ही गिरते गया, उसी नाम से उनके शक्तिपीठ उत्पन्न हुए। तो सती के 51 पीठ फिर दोबारा जन्म लिया इस जगह पर राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना की कोख से पार्वती और भगवान शिव का त्रेतायुग, भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान पर उनका विवाह हुआ, इसलिए इसका नाम त्रियोगी नारायण है। तो ये भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह स्थान मंडप है और भगवान विष्णु का मंदिर है। तो यहाँ पर 4 कुंड है, 2 कुंडों में स्नान होते हैं, तीसरा विष्णु कुंड में आचमन होता है, चौथा सरस्वती कुंड में मूर्ति तर्पण होता है, 5वीं धर्मशिला है जहाँ पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है। राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके उसी जगह पे दिया। ये पूजा पठन उसी जगह पर होता है। उसके बाद पूजन करने के बाद अंदर भगवान नारायण के दर्शन है। ये विष्णु मंदिर है, भगवान को दूर से मानसिक पूजा होती है, जल अक्षत दूर ठीक नहीं चढ़ता है। भगवान के आगे सप्तपदी है, सप्तपदी जहाँ पर शंकर पार्वती जी ने फेरे लेते वो अग्नि कुंड अभी तक प्रज्वलित है, उसमें समिधा लगाई जाती है और हवन होता है। उसका भस्मी जो है प्रसादी के रूप में आप लोगों को दिया जाता है। घर के लिए मेन प्रसादी भस्मी है। घर में पंचनाम देवता अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर, अर्धनारीश्वर, बजरंगबली जी, आप फूल चढ़ाइए, फूल की पाखुड़ी चढ़ा करके आप अपनी यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, बताने का फर्ज हमारा कल्याण करना आप लोगों की इच्छा का। बहुत त्रियोगी नारायण। यहाँ पूरे रीति रिवाजों के साथ में पंडित जी हमारे साथ पूजा करवाते हैं।
भाई नोटा लेना था क्या? हाँ गजाननं सेवितं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुलक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मोदरस्य विष्टो विघ्ननास्य विनायको धूम्रकेतुगणानिक्षो बालचन्द्रेन्द्र द्वादशेतानि नामानि विवादे च प्रविशे निर्मे तथा सङ्ग्रामे सकले सेवा विघ्नतस्य न जायते सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकाले हेड भी चलाओ हाँ माता जी का मंदिर कहाँ पे? अग्निकुंड अंदर है ओम गणेभ्यो गणपतिवत्सभो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृपतियो अरे वो लेने ना हवन सामग्री नहीं सफेद बरगई साहब वही तो कह रहा ये है सप्तपदी। यहीं पर शिव और पार्वती जी का फेरे हुए थे। ये त्रेता युग से ये अग्नि कुंड अभी तक जलती आ रही है। पहले प्रजापति राजा दक्ष ने जब हरिद्वार में कनखल में जो है यज्ञ किया था ना, तो वहाँ पर जो है सती भस्म हुई थी। फिर दोबारा जन्म लिया इस जगह पर राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना की कोख से पार्वती नाम से। पार्वती और भगवान शिव के फेरे इसी स्थान पर हुए थे। ये अग्नि कुंड उसी समय प्रज्वलित है, तो इसका नाम है धनंजय नाम अग्नि जी। हम अंदर भगवान का योगी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं कोटेश्वर नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए।
डांसिंग वीडियो। हाँ ये कब पे भैया मंगलवार को ये मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं ये है माँ धारी देवी का मंदिर। मेरा बड़ा वाला आजू दी चल होना है अब बड़ा नाज होना तो सभी जगह दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए